नेटवर्किंग के बारे में। तो आप लोगों को सुन के अच्छा लगा? कितने लोग पहले से इंडस्ट्री को जानते हैं? पहले से कितने लोग जानते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। नेटवर्किंग के बारे में, एलएलएम के बारे में लोग हिचकिचाते हैं, डरते हैं, शर्माते हैं, है ना? लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि इंडस्ट्री खराब है। लोग बेशक जैसे मर्जी आ जाए, लेकिन इंडस्ट्री कोई भी खराब नहीं, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी जो है ना, मुश्किल से 10% लोग कामयाब होते हैं, 90% फेल होते हैं। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग में भी सेम है कि 10% लोग कामयाब होते हैं, 90% फेल होते हैं। अभी उन्होंने जो कहा जमाल साहब ने कि भाई हमारा जो है ना, जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वैसे जो है ना 1 मिनट के अंदर हजारों नहीं करोड़ों थॉट आते हैं और वो सबको स्टोर नहीं करेगा। आएंगे तो सारे, लेकिन वो पास आउट होते रहेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर वो सेव हो जाता है। तो इसलिए उन्हें कहने का मतलब ये था कि आप लोग जब भी आए पेन पेपर अपने डायरी लेके आए, ताकि वो चीजें जब लिखी हुई होंगी ना, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन एक सुनी सुनाई बात है, हो सकता है 24 घंटे रहे, 12 घंटे रहे, 8 घंटे रहे, 6 घंटे रहे, 2-4 घंटे रहे, या फिर वो अगले दिन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर काम करने आए, काम करने का जज्बा, जुनून है, पैसा तो मिल रहा है, पैसा तो मिलेगा, लोग कमा रहे हैं। जो नहीं कमा रहे हैं, यही कारण है कि हाँ हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। तो देखिए जी, कहीं भी किसी भी बिजनेस में है कि एक सिस्टम है, जब वो सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी आप कामयाब होंगे, ठीक है ना? तो अभी उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करूँगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, ठीक है ना? कंपनी का नाम क्या है सर? INS लिमिटेड। अच्छा, देखिए ये मैडम है, और मैडम के लेकिन तैयारी देखिए कि मीटिंग किसी को देना है, प्लान किसी को देना है, लेकिन तैयारी उनकी ऐसी होती है कि उनको पता है कि हो सकता है कि यहाँ पे स्केच पेन चले या ना चले, उस पर इंक ना खत्म हो। तो इसको कहते हैं तैयारी, और इसी तैयारी की वजह से आज ये मैडम लगभग 2 लाख से ऊपर का पे आउट ले रही है, और ही इज ए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। इनकी खुद की बेटी है, MBBS करवा रही है। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली। सर ये थोड़ा सा जो है ना, अगर 1 घंटे के लिए आप लोग जो है ना अपना अपना फोन साइलेंट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने तो पहले साइलेंट भी किया हुआ है, दूसरा फोन सद्दाम भाई को दिया, वो भी मेरा साइलेंट पे ही है, ठीक है? तो ये साइलेंट पे कर देंगे तो होता है कि बहुत सारी चीजें लोगों को लगती है यार एक ही चीज बोलते हैं, बार बार सुनते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कब जुबान से निकल जाए और इंसान किसी फोन में या कहीं बात करने में मशगूल हो तो वो स्किप हो जाए, तो फिर वो ज़हन में नहीं आती, तो फिर वो याद भी नहीं रहता कि बोला क्या था। चलिए आइए शुरू करते हैं। कंपनी का नाम INS मिलटेक है। कंपनी ने जो शुरुआत की थी 2011 में की थी। जब 2011 में इन्होंने ट्रेडिशनल मार्केट में शुरुआत करी प्रॉपर्टी सेल करने की, और जब इन्होंने 2000 गज बेचना शुरू किया तो पता लगा कि उसमें इनको लग गए 18 महीने। अब 18 महीने में 2000 गज बिके, और ये लोग 3 लोग थे। 3 लोगों ने सोचा यार अगर इस तरीके से अगर बिजनेस होता तो हम तो जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन्होंने सर्च किया, देखा, जाना, समझा, एक्सपर्ट से मिले, क्योंकि कहते हैं ना अगर बीमार है कोई है तो हमें तो किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें सही सलाह देगा कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, कैसे ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही एक्सपर्ट के पास गए, और एक्सपर्ट के पास जाके इन्होंने बताया कि मैंने काम शुरू किया है, 2000 गज है, मुझे जो है 18 महीने लग गए और मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा बिजनेस करना।
और बहुत जल्दी जो है ना अमीर बनना चाहता हूँ, उसके लिए कोई तरीका तरकीब बताओ, है ना। तो उन्होंने जो एक्सपर्ट के पास गए तो उन्होंने बताया कि आप जो है डायरेक्ट सेलिंग को अपनाएं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो आपको जल्दी से जल्दी अमीर बनाता है। सिस्टम को आप फॉलो कीजिए और अमीर बनिए। वो सिस्टम क्या था डायरेक्ट सेलिंग का, उन्होंने फिर जो है बोला तो ये 2015 में अपने आप को जो है ना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर करने के बाद में इन्होंने जब काम शुरू किया तो काम शुरू करने के बाद में जो दूसरा प्रोजेक्ट इनका था वो लगभग 6 महीने में खत्म हो गया। तीसरा प्रोजेक्ट हुआ कि 18 दिन में खत्म हो गया। उसके बाद माशाल्लाह जब ये सोना में आया तो सोना में ऑलरेडी जो है इन्होंने लगभग 18 प्रोजेक्ट सेल कर दिए, ठीक है। उसके बाद डासना मसूरी गए, डासना मसूरी के अंदर 3 प्रोजेक्ट बेचा, आदि सेक्टर 70 में जो है फ्लैट चल रहा है। उसके बाद 450 बीघे के टप्पल में जो हमारा प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा, वो 450 बीघे का प्रोजेक्ट कितने में बेच दिया, मात्र 6 महीने के अंदर अंदर वो सारे के सारे प्रोजेक्ट बिक चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर टप्पल सेकेंड में जो ड्रीम होम स्टार्ट किया जो 2 जनवरी को लॉन्च हुआ, 250 बीघे का, वो भी लगभग 80% सोल्ड आउट है। उसके बाद जो है इन्होंने अपना गढ़ मुक्तेश्वर के अंदर एक 70-75 बीघे का लॉन्च किया, 50-60% जो है वो भी सोल्ड आउट है। उसके अलावा इन्होंने फिर झाझर के अंदर अभी ये जो फरवरी के है, फरवरी के स्टार्टिंग मंथ में हुआ है और वो भी लगभग 80 से 90% सोल्ड आउट है। तो भाई यहाँ लोग बैठे वो ये सोचेंगे भाई पैसा कमाने हैं, पैसे के लिए बताया तो ये तो खत्म हो रहा तो बेचेंगे क्या। तो माशाल्लाह कंपनी उसकी तैयारी पहले से करके रखती है, 2, 4, 10, 20 प्लॉट प्रोजेक्ट जो है उनके पास अवेलेबल पहले से होते हैं। तो हो सकता है हमें जो है इस संडे को जो है वो नया प्रोजेक्ट भी देखने को मिल जाए। तो मेरे कहने का ये मतलब था ये प्रोजेक्ट गिनवाने का। फिर एक था कि 18 महीने लगे 2000 गज को बेचने के लिए, लेकिन यहाँ लगभग 20 लाख गज को बेचने के लिए हमें कितना टाइम लगा, 15 से 22, 7 साल हुए। तो आप लोग सोच के देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है ना जी। क्योंकि यहाँ लगभग ऑलमोस्ट सब काम करने वाले ही बैठे हैं, है ना, सब पैसे के लिए आए हैं ना। चाहे हमारे पास अगर पैसा है तो हम इन्वेस्ट करेंगे, जैसा भाई जवान साहब ने कहा कि अगर आपके पास पैसा है, आप प्रॉपर्टी लेते हो तो आपके घर बारिश होगी। अगर बारिश होने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, हम काम करेंगे तो कुछ बूंदे हमारे घर भी आती रहेंगी, छींटे आते रहेंगे हमारे घर भी। तो हम काम करते हैं तो हमारे घर भी लाखों रुपए आते हैं, बताने से ही आते हैं। और ये व्यापार जो है सिर्फ और सिर्फ बताने का है, ठीक है। अब यहाँ इस काम को करने के लिए यहाँ कंपनी के पास जो है जो भी प्रोजेक्ट है जो भी है वो सेल करती है। तो मैं सबसे पहले क्लाइंट के बारे में बताना चाहूँगा कि कंपनी क्लाइंट को कैसे देती है। कंपनी जो भी अपना मान लो कि एक पहले हमारा जो था वो 6500 रुपये से शुरू हुआ था और 8000 तक का वो सेल हुआ है। आज के डेट में एक मिनिमम जो रेट है वो 9200 का रेट है। अगर 9200 का और 6500 का अगर डिफरेंस निकाले तो कितना हो गया, 2700 रुपये 6 महीने के अंदर लोगों के बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कैसे बने, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है 8 लाख रुपए का लिया है ना, तो 8 लाख रुपए अगर दिल्ली शहर में हो, 8 हो या 10 लाख रुपया हो, अगर 10 लाख रुपया होगा तभी मिलेगा ना। अगर यहाँ पे है कि कंपनी क्या करती है, आज के डेट में 9200 से लेके 12000 का रेट है, हम ले लेते हैं 10,000 रुपए का रेट, ठीक है ना जी। अगर 100 गज जमीन हमने ली तो कितनी हो गई, 10 लाख की, है ना जी, 10 लाख की हो गई। तो यहाँ पे कहीं भी अगर हम लेते हैं तो 10 लाख रुपए हमें पूरे देने पड़ेंगे, तब जाके प्रॉपर्टी यहाँ मिलेगी। लेकिन कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे अगर एक ढंग से हम अगर एक रिक्शे वाले को भी अगर समझा दे, एक मजदूरी करने वाले को भी समझा दे कि भाई आप इतना पैसा कमाते हो, आप डेली के 350 रुपये आप निकाल लो तो आप आसानी से जो है ना महीने का किस्त भर सकते हो। क्योंकि कंपनी जो है ना एक जो भी प्लॉट लाती है वो ऐसा लाती है, लोकेटेड प्लॉट लाती है, उसके बाद जो रेट है वो अफोर्डेबल है कि हर कोई अफोर्ड कर सके। प्रॉपर्टी तो हर जगह है लेकिन हर कोई खरीद नहीं सकता, है ना जी। उसके बाद एक सिस्टम ऐसा बना दिया है कि यहाँ पे जो है हर व्यक्ति ले सकता है। उसके लिए यहाँ ये है, इसका जो है कंपनी कहती है कि आपने 100 गज जमीन लिया,
उसका आप 30% दे दो, हम आपको जो है ना जमीन दे रहे हैं। कितना हो गया? 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए आपने 30% दिया और आपको क्या मिल गया? पोजीशन मिल गई आपको। कंपनी ने आपको पोजीशन दे दिया, आप इस पोजीशन पे आप बना सकते हैं, बाउंड्री करा सकते हैं, रह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन आता है कि भाई ऐसा है, नोएडा है, गुड़गांव है, कहीं भी है ना, जमीनों में बड़े घपले हैं, बहुत धोखाधड़ी होती है, 4 बारी रजिस्ट्री होती है ना, कब्जा नहीं मिलता, मार के भगा दिया जाता है। और ये होता है प्रॉपर्टी के अंदर कुछ खास ही होता है कि लोग ऐसा करते हैं। वो क्यों करते हैं उसको भी मैं पहले क्लियर करता चलूं, क्योंकि होता है क्या है, हमारी कंपनी ने इस चीज को पहले ही साइड कर दिया है। क्योंकि एक लोग होते हैं कि कोई जमींदार है, कोई भी है, उनसे वो जमीन परचेज करते हैं और 10-20 करोड़ की जमीन उन्होंने उनसे परचेज तो कर ली, बट उनको क्या करते हैं, कुछ अमाउंट देते हैं, 10% देते हैं और उनसे एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट करने के बाद वो सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। जब वो सेल आउट करना शुरू कर देते हैं तो मान लीजिए कोई अगर जिसके पैसे आ गए तो जमींदार जाके उसको रजिस्ट्री कर देता है ना। लेकिन पता लगा कि ऐसे मान लो कि एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ और जमीन के रेट बढ़ गए। अब जमींदार ने क्या किया, अब उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा है, अब इतने की जमीन तो मैं दूंगा नहीं, मैंने इतने की दी थी, अब तो ये हो गया, अब तो रेट बढ़ रहा है, उनकी नीयत खराब हो गई। अब उन्होंने क्या किया, अपने डिमांड बढ़ा दिए। अब उन दोनों के बीच में आपस में झगड़े हो गए। उसका नुकसान किसको हुआ? क्लाइंट को हुआ कि वो क्लाइंट अब वहां फंस गया, क्लाइंट को अपना तो जमीन मिली ना रजिस्ट्री हो रही है। तो इस वजह से ये चीज होता है। लेकिन हमारी कंपनी क्या करती है, सबसे पहले पूरा वहां का जहां पे भी जमीन देखती है वहां का बयाना करती है। बयाना करने के बाद जितनी भी अथॉरिटी है, चाहे वो वन विभाग हो, जल विभाग हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सबसे वहां का एनओसी लेती है। एनओसी क्लियर होने के बाद में वो पूरी प्रॉपर्टी का वो पेमेंट देती है जमींदार को, और वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है अपने नाम से INS बिल्टेक के नाम से रजिस्ट्री होती है। उसके बाद रजिस्ट्री के बाद अपने नाम से मोटेशन कराते हैं, जिसको गांव देहात में बोलते हैं दाखिल खारिज, है ना जी। दाखिल खारिज का मतलब यही है कि अगर कोई पुरानी गाड़ी है, हम सेल कर रहे हैं, हमने सेल कर दिया तो क्या किया, एक फॉर्म है वो साइन करके हमने आपको दे दिया, और उसके मालिक कौन है, हमने गाड़ी सेल कर दिया आपको। लेकिन जब तक आपने RC को अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराया, जब तक मालिक नहीं। इसी तरीके से अब यहाँ क्या, कंपनी ने उनको साइड कर दिया, और जो भी है कंपनी अकेली है और अकेले ही इनको सेल करना है, और कंपनी के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, कंपनी है और क्लाइंट है। कंपनी को पैसा दीजिए, कंपनी आपको प्रॉपर्टी दे रही है, रजिस्ट्री कर रही है। हर जगह होता है कि 100% के बाद भी नहीं मिलता, बट यहाँ आपको 40%, सेकंड जो ऑप्शन है 40% आप देते हैं। यानी आपने 10 लाख के जगह 4 लाख रुपए दिए और कंपनी आपको रजिस्ट्री प्लस पोजीशन दोनों दे देती है। हाँ जी, अब तक सुना है कहीं पे आपने देखा है, यहाँ से लेके गांव देहात तक कहीं भी खेती की भी जमीन ले लो, कोई 40% में रजिस्ट्री करके देता है क्या? नहीं देता है ना। तो यहाँ धोखे के वजह से, फ्रेम के वजह से लोग भी परेशान हैं। तो इसलिए कंपनी ने इसको भी सॉर्ट आउट कर दिया है और इसको कह दिया कि भाई आप 1 शॉट में 40% हमें दीजिए, और 40% में देने के बाद हम आपको पोजीशन भी देंगे और आपके नाम रजिस्ट्री भी करा के देंगे। आपको क्या करना है, 30 महीने जो बचे हुए 6 लाख रुपए हैं, इसको 30 महीने के EMI में देना है। इसमें देना है, EMI में देना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका बिल्कुल जो ब्याज है ना वो फ्री है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो कंपनी ने अच्छा किया, खराब किया? अब इन दोनों शर्तों में क्या है, जो आपका रजिस्ट्री का खर्चा है प्लस पोजीशन है, ये दोनों का खर्चा आपका होगा। तीसरा ऑप्शन कंपनी ने दिया है, कोई बंदा यहाँ बैठा है, उसके जेब में पैसे, कहता है यार छोड़िए, किस्तों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें ये बताओ मैं अगर 100% दूं तो कंपनी हमें क्या डिस्काउंट देगी, कुछ रेट कम करेगी? तो कंपनी का रेट जो है ना, चाहे वो एसोसिएट हो या क्लाइंट हो, सबके लिए एक है। लेकिन कंपनी वहां घुमा के एक फायदा देती है क्लाइंट को कि भाई आप अगर 100% हमें देते हैं, 100% अगर हम देते हैं तो हम आपकी जो रजिस्ट्री है वो बिल्कुल फ्री कर देंगे। जो मोटेशन है, मोटेशन का जो है ना आपको मात्र